वेलकम टू रेवास टैरो। रेवास टैरो में आपका स्वागत है। आज हम रीडिंग करेंगे सजिटेरियस की, मतलब धनु राशि के लोगों की, विच इज़ द बोनस रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ मार्च। लेट्स स्टार्ट। एक बार एनर्जी चेक कर लेते हैं क्या आ रही है सजिटेरियस के लिए, धनु राशि के लोगों के लिए। प्लीज गाइड मी। फ्रेंड्स डू लाइक माई चैनल, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। एक उड़ के आ गया गाइस, ठीक है, एक उड़ के आ गया, मैं ले रही हूँ। एक दो और, सी आज तो जादू हो रहा है सैजीज। व्हाट्स गोइंग ऑन? अच्छा सेकंड देना गाइस। वाओ। नंबर 14 केयरिंग कनेक्शन। नंबर 6 कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 19 रेस्ट एंड रिजुविनेट। यू नो सच आई एम वेरी हैप्पी कि आज वो गार्डन इन द गेट नहीं आया। आज वो आता ना, मैं तो तुम में से कुछ लोगों को गोली मार देनी थी मैंने। चलो एनीवेज लेट्स स्टार्ट। सही है। नो ऐसे ऐसे ही एग्जैक्टली। नंबर 19 तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, किसी की एज हो सकती है, किसी की एनिवर्सरी, बर्थडे, कुछ भी मतलब हो सकता है, राइट। एंड इसका जो कैलकुलेट नंबर बनता है 10, अगेन 1 आता है, इज अ बिग नंबर। तो किसी के लिए कोई इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। पहले तो इसका मतलब ये है। सेकेंड इसका मतलब ये है सजी कि आप लोगों ने ना कुछ बहुत कठिन काम किया है, मतलब बहुत ही बुरा वक्त देखा है, ठीक है, बहुत मेहनत की है और ना बिल्कुल रेस्ट नहीं किया, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया। इसका मतलब ये है कि आप लोग बहुत काम करते हो। आप देख रहे हैं लड़का मेडिटेशन की पोज में बैठा है ना, ध्यान लगा रहा है, ध्यान की लगा रहा है, और इसके हाथ में नहीं देख रहे हो, ये दिख रहा है तुम्हें, फोकस हो रहा है, ये सम काइंड ऑफ ग्लोब वर्ड जैसा लग रहा है मुझे। तो कुछ लोग जो है ना स्पिरिचुअल हो रहे हैं, धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं, अच्छे मार्ग पे जा रहे हैं, ठीक है, जाएंगे, मतलब ऐसा है। और कुछ लोग अब्रॉड जाएंगे, ठीक है, या उनके कनेक्शंस हैं ये वर्ड से, दुनिया से। अब वो ना दूसरे लेवल पे कनेक्ट होंगे लोगों से, स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्ट होंगे। टेलीपैथी, जैसे कि आप किसी से टेलीपैथी से बात कर लोगे। जैसे कि सपोज किसी का आपको फोन कॉल आया जिसके बारे में थोड़ी देर पहले सोच रहे थे, आप उन्हें कॉल करना चाहते थे, सडनली उनका कॉल आ जाएगा। देन आपके किसी फ्रेंड का मैसेज, मम्मी डैडी, कोई भी, तो मतलब यू आर कम्युनिकेटिंग विद द वर्ड इन टेलीपैथी। भले आप अकेले भी रह रहे हो, लेकिन आप टेलीपैथी से अपनी फीलिंग्स दूसरों तक पहुंचा रहे हो, ठीक है। हो सकते हैं कुछ जैसे लोगों जिनका ब्रेकअप हो गया है, या जिनके अनफॉर्चुनेट किसी की घर में, मतलब जैसे कोई मिसहैप हो गया, किसी की डेथ हो गई है, ऐसा सा कुछ, ठीक है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, और ना मुझे लग रहा है कि ये कोई लड़का है, क्योंकि टैरो में ऐसा होता नहीं है, यू नो ना, एनर्जी होती है, लेकिन मुझे लग रहा है ये कोई लड़का है जिस, और मैं उसकी एनर्जी यहाँ फील कर सकती हूँ, ठीक है। किसी लड़के ने बहुत कोई बुरा सा दुख देखा है, पर ये इन मतलब ओवरऑल ये सभी के लिए है कि आप प्लीज अपना ध्यान रखें, रेस्ट करें, यू नो एक्सरसाइज करें, थोड़ा मॉर्निंग वॉक पे चले जाएं, ध्यान लगाएं, मतलब सॉलिट्यूड में रहें, मतलब अपने आप से जुड़े। आप दुनिया की चिंता करने छोड़ दें। अपने जो शोल्डर्स पे आपने बर्डन कैरी किया ना, दूसरों के लिए आपने बहुत कुछ किया, वो करना छोड़ के ना प्लीज आप अपनी सुध लो। इस कार्ड का मतलब यही है कि अपने पे ध्यान दो। तुम सफर कर रहे हो, अगर तुम्हें कोई हर्ट हुए हो किसी वजह से, पर सफर तो तुम्हें कर रहे हो ना, तुम्हारी सोल खुश नहीं है, उसको रेस्ट दो, उसको रिजुविनेट करो, ठीक है। जैसे कि स्पा ले लो, और अगर स्पा नहीं ले सकते हो तो अच्छा गर्म पानी से, ठंडा पानी से, जिससे थोड़ा नहाओ देर तक वॉशरूम में, यू नो, जस्ट स्पेंड सम गुड क्वालिटी टाइम विद यू। अगर तुम्हारे घर के पास कोई अच्छा गार्डन है, वहां जाके बैठो, कोई यू नो वॉक पे चले जाओ, बस अकेले, ईयरफोन म्यूजिक लगा के नहीं, ठीक है, फोन पे लोगों से बात करते हुए नहीं। तुम्हारी फैमिली में क्या दुख दर्द चल रहे हैं, वो सबको लोग तुम्हें जो बताने आते हैं, उन्हें थोड़ा देर दूर कर दो अपने आप से। दिस इज अ राइट टाइम सजिटेरियस, ठीक है। यू नीड रेस्ट, ठीक है। नंबर 14 इसका कैलकुलेट नंबर बनता है 5। 14 नंबर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। और केयरिंग कनेक्शंस, यहाँ कुछ बोलने की जरूरत है मुझे, लेकिन फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो अब तक आपको जो रिश्तों में कमी मिली है ना, अब कोई बहुत अच्छे रिश्ते आपके लिए आ रहे हैं, ठीक है, हर तरफ से, मतलब आपको भी अब केयर मिलेगी बराबर का, ठीक है। अब बराबर का आ जाएगा, जो अभी तक लाइफ में कमी थी वो नहीं होगा। स्पेशली ये प्यार का कार्ड है, तो किसी का भी प्यार हो सकता है, फैमिली मेंबर्स का, ठीक है, फैमिली मेंबर्स का प्यार हो सकता है, किसी का सोलमेट आ सकता है। तो अब जो भी उनकी तरफ बढ़ रहे हैं वो सब बहुत केयरिंग है, जो एक्चुअल में सजिटेरियन तुम्हारी कदर करेंगे, तुम्हारी वर्थ जानेंगे, जो तुम्हें डिजर्व करते होंगे, ठीक है। सो इट्स अ लवली कार्ड, और हर तरफ देखो ग्रीनरी है, तो ऐसा अबंडेंस, कार्ड ऑफ अबंडेंस। खासतौर से जिसके हाथ में ये वाला फ्लावर है ना, इसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, तो दिस फ्लावर
इज स्पेशली फॉर अबंडेंस, ठीक है। और तुम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो एमेथिस्ट पहनते हैं। एमेथिस्ट मतलब जामुनिया बोलते हैं इसको हिंदी में। ऐसा कोई नग आप पहनते हैं या तो अपने गले में या हाथ में, ठीक है। जामुनिया पहनते होंगे कुछ लोग आप में से, एमेथिस्ट कैरी करते हैं, ठीक है। सेकेंडली मुझे एक लग रहा है कि किसी को कुछ लोग ना बुके मिलने वाले हैं, फ्लावर मिलने वाले हैं किसी को कुछ। तो ये लड़का लड़की जो भी है, केयरिंग कनेक्शंस आ रहे हैं। अभी तक कहीं से भी प्यार की कमी थी तो वो प्यार अब आपकी लाइफ में आ जाएगा। अबंडेंस है चारों तरफ, जो है चारों तरफ से खुशहाली अब आ रही है आपके लिए। नंबर 6 कोई इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है। अगेन ये कहता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सजिटेरियस कि तुम ना कुछ बड़े पाइल पे, बड़े उस पे ज्यादा पेपर्स पे, कम से कम ज्यादा पेपर्स पे सिग्नेचर करोगे। तुम्हें कहीं सिग्नेचर करने की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि जमीन जायदाद खरीदोगे, मकान खरीदोगे, या ऑन द सेकेंडरी मतलब बेचोगे, व्हाटएवर। मतलब तुम्हारे लिए फायदे के लिए होगा, बेनिफिशियल होगा ये कॉन्ट्रैक्ट। किसी के अगर कोई लीगल मुद्दे, कोई कोर्ट केसेस चल रहे हैं तो वो उनके फेवर में जाएंगे, ठीक है। कुछ लोग कोर्ट मैरिज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप एक सादे पन्ने पे साइन करेंगे, नो, ये काफी सारे पेजेस होंगे, ठीक है। काफी सारे पेजेस पे आप साइन करने वाले हैं। हो सकता है कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हो, किसी के साथ पार्टनरशिप में जा रहा हो, ठीक है, या फिर कोई नई जॉब के लिए आपको काफी पेपर साइन करने पड़े। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा जहां आपको ज्यादा पेपर साइन करने पड़ेंगे। एक मैसेज में देना चाहूंगी कि बिना पढ़े कहीं भी सिग्नेचर नहीं करोगे आप सजिटेरियस, ठीक है। ऑल दो ये विन विन कार्ड है, ये हर तरह से अच्छा है। मुझे जहां तक फीलिंग आ रही है कि कोई लाइफ में आपकी आ रहा है ऐसा जिसके साथ आप पार्टनरशिप करोगे, किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट। तो शादी हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, जॉब हो सकती है, जो भी है, ठीक है। बस केयरिंग तुम्हारे लिए अच्छा है। और जमीन ज्यादा खरीदना तो हमेशा अच्छा ही होता है, बढ़ रही है तुम्हारी चीजें, बट बस पेपर ध्यान से साइन करना, इतना ध्यान से करना, ओके। और प्लीज रेस्ट करना। चलो अब टैरो कर लेते हैं। फ्रेंड्स डू लाइक माय चैनल, ओके, कमेंट शेयर सब्सक्राइब। तुम कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, बिकॉज ओके। स्पिरिट प्लीज गाइड मी। बहुत जल्दी में, ओके, बहुत जल्दी में तुम्हारे कार्ड्स, बहुत जल्दी में। ओ ओ ओ, दे जस्ट स्लिपिंग, ओके। थोड़े से ही और लूंगी मैं एंड देन आई एम गुड टू गो। ये अच्छी बात है, आज मेहनत ही नहीं करा रही थे, ठीक है। सिर्फ बस थोड़ी सी पाइल और थी, आगे। चलो जी, ऐसे सबके साथ हो जाए ना, रोज हो जाए तो मजा आ जाए। सो आई विल नॉट वेस्ट टाइम। और मैं जैसे ले आए थे बस वैसे ही ले रही हूँ। 1 मिनट दे दो मुझे टाइम तुम। ओके यार। Wow, the Emperor, the Wheel of Fortune, Page of Wands, the Fool, the Hangman, the Hermit, 5 of Swords, and the Tower, 3 of Swords. Okay, fine. कोई बात नहीं, होता है। जब मैं ज्यादा खुश हो जाती हूँ ना, एनर्जी देख के कि बहुत अच्छी है, तब एंड में ना मुझे स्पिरिट कुछ ऐसा ही बताते हैं कि मैडम रुको, इट्स टू अर्ली टू कमेंट, ठीक है। कोई बात नहीं, एनर्जी चाहे अच्छी है ना तो फिर कार्ड के साथ भी अच्छा ही होना है। जब एनर्जी अच्छी होती है तो कार्ड के साथ भी सब अच्छा ही होता है। 1 मिनट देना, क्योंकि मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा कि मैंने सही लगाया कि नहीं। अब सही है, नाउ देयर राइट एंड आई एम गुड टू गो, आई थिंक। एक तो मुझे ये लग रहा है कि कुछ लोग, कुछ ऐसे सजिटेरियंस हैं जो कैंसर के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। उनका पार्टनर कैंसर है, या फिर कुछ कैंसेरियंस जिनका पार्टनर सजिटेरियस है, वो ये रीडिंग देख रहा है, ठीक है, ओके। और कुछ लोग जेमिनी से भी डील कर रहे होंगे जिनका पार्टनर जेमिनी है, ठीक है। क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट कार्ड के साथ जो है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट कार्ड अभी कैंसर की रीडिंग में आया था, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ कैंसर से आपका कुछ चल रहा है। एनर्जी कार्ड में स्पेशली हमेशा ध्यान देती हूँ कि एनर्जी का जब ऐसा होता है तो देयर इज समथिंग, ओके। जेमिनी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि टावर कार्ड, ठीक है। तो हो सकता है कि या तो खुद आपके कार्ड में, मतलब आपकी कुंडली में या चार्ट में जेमिनी या कैंसर स्ट्रांग होगा। टावर मूवमेंट जब होता है ना दोस्तों, तो ना क्या होता है कि पूरी लाइफ आपकी अपसाइड डाउन हो जाती है। और आई एम सॉरी, मैं जब भी टावर कार्ड को देखती हूँ ना, मैं थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि ये टावर मूवमेंट से मैं अभी गुजर रही हूँ, मेरी लाइफ में हुआ है। तो आई एम रियली दिस थिंग। तो जब टावर मूवमेंट होता है ना तो सब खत्म हो जाता है,
टोटली फिनिश, ठीक है। जैसे कि किसी की डेथ हो गई हो, जैसे कि किसी का डिवोर्स हो गया हो, जैसे कि किसी का घर, मकान, दुकान, कुछ ना कुछ ऐसा जो अब कभी वापस नहीं आ सकता है, ठीक है। तो भाई जिनकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन और ब्रेकअप है ना, ये वो डैमेज है जो कभी रिपेयर नहीं होगा, ठीक है। बट जब टावर मूवमेंट होता है तो उसके साथ ना भगवान तुम्हें, अच्छा ओके, तभी ये कार्ड आया था तुम्हारा, ओके ओके फाइन। तो कुछ ऐसा हुआ है कुछ सेजिटेरियंस के साथ जो बहुत बुरा हुआ है, ठीक है। इसीलिए तुम्हें अब हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। ठीक होना है, तुम्हें खुद पे ध्यान देना है। तो यार जो भी हुआ था, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। आई एम रियली सॉरी फॉर यू सेजिटेरियंस। आई कैन फील द एनर्जी ऑफ पेन नाउ। बट अगेन यहाँ पर मैं तुम्हें बता देती हूँ, टावर मूवमेंट के बाद देखो सब जगह आग लगी है, बिजली कड़की है, इन जानवरों का घोंसला या घर जो भी था वो जल गया है। इसमें पंछी और सब लोग रह रहे थे, ठीक है। तितलियां, गिलहरियां सब थे। बट ये अब क्या होता है इसमें देखो यहाँ पे ना मौत है। मौत माने एक तरह की बटरफ्लाई, ठीक है। तो जब वो होती है ना तो वो उसका मतलब होता है ट्रांजिशन, समथिंग वेरी बिग एंड वेरी गुड इज कमिंग इन योर लाइफ। इसका एक मतलब ये है। सेकेंडली यहाँ पर तुम देख रहे हो वॉलनट है, एक जल गया, एक सही है। वॉलनट का मतलब होता है बुद्धि, इंट्यूशंस। तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तुम्हें कोई ठग नहीं सकेगा, तुम्हें क्लियरिटी आ जाएगी लाइफ में, बिकॉज वॉलनट का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, ठीक है। फिर ये स्क्विरल है, स्क्विरल का मतलब होता है अबंडेंस। तो अगर किसी का पैसे का नुकसान हुआ है किसी को, तो पैसे उसके पास बहुत आ रहे हैं, बिकॉज स्क्विरल हमेशा अबंडेंस का सिंबल होती है, ठीक है। स्क्विरल टोटम करके आप देख सकते हो, उसका मतलब होता है कि बहुत सारे पैसे, हर तरह की खुशियां, चारों ओर से लोग आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। आपके पास खूब धन धान्य होगा, खूब पैसा होगा, सब कुछ होगा आने वाले टाइम में, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यार टैरो जब हम कहते हैं ना कि मार्च की रीडिंग या फरवरी की रीडिंग या टुडे की रीडिंग या वीक की रीडिंग, एकदम एक्यूरेट रीडिंग हम नहीं कर सकते होते हैं उस टाइम की। तो हम कई साल आगे की, कई महीने आगे की रीडिंग कर रहे होते हैं एक्चुअल में, ठीक है। लेकिन हम कुछ इंसिडेंट्स को बता सकते हैं कि ये हो चुके हैं, तो ये हो चुका है। हम बता सकते हैं क्या पास्ट है, क्या करंट सिचुएशंस है और क्या फ्यूचर है। तो ऐसा आपके साथ हो चुका है, तो डरना नहीं। दिस इज अ पास्ट एनर्जी, ओके। अब इससे ज्यादा नहीं मैं इस कार्ड के बारे में बोलूंगी, बट आगे गारंटेड अच्छा है, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि मेरे लाइफ में टावर मूवमेंट हुआ है, मैं अभी उससे गुजर रही हूँ, आई एम ऑन माई हीलिंग। इसलिए मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ अभी, क्योंकि आई नीड हीलिंग, ठीक है। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड, ये इसी की वजह से हुआ है, ठीक है। कनेक्टिंग कार्ड है, बहुत दुख दर्द, किसी का मेजर लॉस है ये, ठीक है। मेजर लॉस हो सकता है, किसी अपने की डेथ हो गई हो। मैं बार बार डेथ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे किसी की हो गई है, ठीक है। तो इट्स जस्ट लाइक दैट। तो मैं पेन वो अटैच हो जा रही हूँ, आई एम रियली सॉरी। और हो सकता है कि किसी का ब्रेकअप हो गया हो सकता है किसी के पार्टनर की शादी हो गई हो, डिवोर्स हो गया हो, ठीक है। एक ऐसा डैमेज जो इस हार्ट के जिसने मतलब चीर दिया है, खून की धारें, धागे लगे हुए हैं जगह 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 जगह। तो इस हार्ट में आप देख रहे हो ये स्टिचेस, तो इस स्टिचेस की जरूरत है, ठीक है। हीलिंग की जरूरत है, कहीं कहीं अभी भी देखो ये कटा है, तो उसको सिलने की जरूरत है। इसीलिए आपको बच्चे ये कार्ड आया है, ठीक है। इसलिए ये कार्ड आया कि स्पिरिट आर सेंडिंग ग्रेट कनेक्शंस इन योर लाइफ, ठीक है। यू डोंट वरी, बस तुम गिव अप मत करना यार, जो भी है गिव अप मत करना। मैंने भी नहीं किया, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही तुम्हारा पेन मुझसे कम है या ज्यादा है, लेकिन गिव अप नहीं करना, ठीक है। बिकॉज हीलिंग इज कमिंग फॉर यू। तो ये जो मुझे ऐसी एनर्जी है, लिखा है लड़की रही है, पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी की किसी लड़के के साथ हुआ है, ठीक है। ये कोई लड़का है जो बहुत पेन में है। मैं किसी पर्टिकुलर सेजिटेरियन की शायद वो पुल कर रही हूँ एनर्जी यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग फील है कि ये लड़का है, ये लड़की नहीं है। पर व्हाटएवर, जो भी हो यार, तुम लड़का लड़की, आई एम रियली सॉरी फॉर यू, पर सब ठीक हो जाएगा, ओके। सॉरी, आई एम सॉरी। सेकेंडली, ये भी हो सकता है कि ये ना किसी एयर साइन के साथ हुआ है, ठीक है। क्योंकि आप तो एयर साइन नहीं हो, आप फायर साइन हो सकता है आपके पर्सन के साथ ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। तो एयर साइन होते हैं एक्वेरियन, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है। या तो ये किसी एयर साइन के साथ हुआ है जो हो सकता है आपका पार्टनर हो, या फिर आपके चार्ट में ये स्ट्रांग होगा एयर साइन, या फिर ये आप हो बस, ठीक है। और आपके साथ ऐसा किसी एयर साइन ने किया है। यही 3-4 मतलब इसके होते हैं, क्योंकि आगे भी मुझे एयर दिख रही है। 5 ऑफ सॉर्ड, बहुत कंफ्यूजन्स हैं, ठीक है। सोचे जा रहे हो, माइंड में चल रहा है, तो आप ऐसा कर रहे हो या आपका ऐसा पर्सन ऐसा कर रहा है और उसकी वजह से आप परेशान हो, ठीक है। किसी वजह से हो सकता है आपकी फैमिली में किसी फैमिली मेंबर के साथ हुआ और उस वजह से आप परेशान हो, ठीक है। तो जैसे आपकी सिचुएशन हो, आप वैसे इसमें से अपना निकाल लेना कि हाउ दिस सिचुएशन सूट्स यू। हेल्प आ रही है आपके लिए, ठीक है। सेकंड, मुझे यहाँ ना कार्ड पे ब्लड दिख रहा है, तो हो सकता है कि
किसी का एक्सीडेंट हुआ हो या ऐसा कुछ हुआ है किसी के साथ जिससे वो परेशान है, ठीक है, बहुत परेशान है, या तो आपका पर्सन परेशान है उसकी वजह से आप परेशान हो, या आपकी फैमिली में किसी के साथ हुआ है, फ्रेंड में किसी के साथ हुआ है जिससे आप अटैच हो बहुत ज्यादा, ठीक है, और वो एयर साइन है, एक्वेरियन, लिब्रा, जेमिनी, ऐसी एनर्जी है, ओके। पर सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। हर्मिट मोड, द हर्मिट। हर्मिट का मतलब होता है कि आपको सॉलिट्यूड, हाँ देखो मैंने कहा था ना सॉलिट्यूड की जरूरत है, अपने साथ वक्त बिताओ अपने साथ, ठीक है, आपको अकेला रहने की जरूरत है। हमें अंदर से लग रहा होता है वी फील लोनली, जैसे ना लोनली फीलिंग होती है हमें, अकेला कल्ले कल्ले टाइप्स, ठीक है, बट हमें इसकी जरूरत है आपको उसी चीज की। पर मैं ये नहीं कह रही वहां बैठ के आप सैड सॉन्ग सुनो, नो, ठीक है, आप खुद के साथ टाइम बिताओ, चाहे आप आधा घंटे अकेले बैठो, ठीक है, पर बैठो यार, ठीक है, नेचर के साथ टाइम बिताओ। जब आप तुम इस एनर्जी में जाओगे ना तभी हील होगी, ये बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। यहाँ पर ये लड़की मेडिटेशन की मोड है, लड़का ये लाइट देख रहे हो आसपास इसके, और इसके एयर, ये एनलाइटमेंट है। तब तुम्हें सही पता लग जाएगा कि मार्ग में क्या आ रहा है, शांति आएगी, अंदर से ठीक होगे। तुम्हारे लिए हीलिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। तुम ये पाथ देख रहे हो, पाथ ये सीढ़ियां ऊपर जाती हुई, इसमें लाइट लगी हुई है, जगह जगह लाइट है, तो ये स्पिरिट्स हैं, स्पिरिट्स तुम्हारी हेल्प कर रही है। हो सकता है तुमने अगर किसी अपने को खोया है तो उसकी स्पिरिट है जो तुम्हें रास्ता दिखा रही है कि बेटा अब तुम्हें क्या करना है आगे लाइफ में, आगे कैसे बढ़ने वाले हो, ठीक है। तो डोंट वरी। अगर किसी का मेजर डैमेज हुआ है ना, हो सकता है किसी का ब्रेकअप हो गया, बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ है और वो उठ नहीं पा रहा, वो रो रहा है, वो उसके पास समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्योंकि कुछ इमोशनल, बहुत ज्यादा इमोशनल अटैच हो सकता है वो, तो उसको स्पिरिट्स, भगवान उसकी मदद भेज रहे हैं उसके लिए, बट उसे उठना पड़ेगा, राइट एनर्जी में टैप इन करना पड़ेगा, सजिटेरियस, ठीक है। सेकंड फिर यही है द हैंगमैन, अगेन वही एनर्जी है, अगेन बार बार लगता है बहुत ज्यादा दुखी सजिटेरियंस मेरी रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि बार बार हीलिंग आ रही है, बार बार हीलिंग है। तो यार तुम अपने साथ ऐसा मत करो ना प्लीज, ठीक है, गिव योर सेल्फ टाइम। अच्छा जो तुम्हें, अच्छा थोड़ा लाइट गुड म्यूजिक सुन लो, ठीक है, अच्छा म्यूजिक सुन लो, ओके, म्यूजिक इज अ बेस्ट हीलर, ओके। तो म्यूजिक सुनो, म्यूजिक से ठीक हो जाओगे। और म्यूजिक नहीं पसंद, पेंटिंग पसंद है, जो उससे भी तुम्हें लगता है ना कि इससे तुम हील होगे, तो बस वो करो तुम, ओके, उससे ठीक हो जाएगा सब। सेकंड, ठीक कैसे हो जाएगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। जब भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून होता है ना, तो मतलब जो भी तुम्हारा बुरा वक्त था, जो भी तुमने परेशानियां देखी, वो सब खत्म हो जाएंगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब यही है। सेकेंडली मुझे यहाँ पे तो डाइस दिख रहे हैं, इसलिए मैं डाइस दिखे, तो मैं डाइस, तो हो सकता है कुछ लोग डाइस से बहुत खेलते हैं, ठीक है, या डाइस का टैटू हो सकता है उनके पास, या वो कुछ लूडो टाइप खेलते हैं, व्हाटएवर, जहाँ डाइस होते हैं, ठीक है, या उनके घर में डाइस वाले स्टूल हो सकते हैं, ठीक है, वो स्टूल होते हैं ना, डाइस बने होते हैं, समथिंग लाइक डाइस, ठीक है, व्हाटएवर। और यहाँ पे देखो इसकी व्हाइट एनर्जी है, देन ब्लैक एनर्जी है, तो यिन एंड यांग बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। तो जो बहुत बुरा वक्त था, जिससे भी वजह से आपका दिल टूटा है, जो भी उसका XYZ रीजन है, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है, ठीक हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। और सेकंड, उसके साथ ही आपके पास पेज ऑफ वॉन्ड्स है। तो पेजेस एज आई टोल्ड यू इन मैनी रीडिंग्स की, पेजेस हमेशा गुड न्यूज लेके आते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी बहुत ही स्लो होती है। तो कोई आपकी तरफ गुड न्यूज बढ़ रही है जो कि एनर्जी स्लो है, तो समथिंग रिलेटेड टू मे बी जॉब, किसी की शादी नहीं हो रही तो हो सकता है शादी, ठीक है, ऐसी से कोई गुड न्यूज। और हो सकता है कि किसी का कोई ऐसा हो जिससे नो कांटेक्ट हो, तो हो सकता है वो सोच रहा हो ना आई गो एंड कांटेक्ट। हो सकता है कुछ दोस्तों से तुम बहुत दिनों से ना मिले हो, क्योंकि ये वर्ड का सिंबल लग रहा है, हो सकता है तुमसे बहुत दूर हो, ठीक है, अब्रॉड में हो, कहीं बाहर हो, तो मुझे ये लग रहा है, ठीक है। और ये जो एनर्जी है ये फायर साइन है, जैसे तुम खुद एक फायर साइन हो, तो हो सकता है ये तुम हो और तुम इस एनर्जी में टैप इन करने वाले हो कि कुछ खुशियां तुम्हारी लाइफ में आने वाली हैं। वो गारंटेड है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है यहाँ पर, ठीक है, कि खुशियां जरूर आ रही है, केयरिंग कनेक्शन है, कॉन्ट्रैक्ट है, सब अच्छी एनर्जी ऊपर बहुत। तो बस डोंट गिव अप, ठीक है, हैव फेथ इन योरसेल्फ कि समथिंग गुड इज कमिंग टुवर्ड्स यू। अब है फूल की एनर्जी। फूल जो होता है वो अपने मन की सुनता है, तो तुम्हें दुनिया जाए भाड़ में, तुम अपनी मन की करो। ये मत सोचना कि अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा हो गया है कुछ और तुम कुछ अच्छा कर रहे हो तो लोग तुम्हें क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, फॉरगेट अबाउट लोग, कोई नहीं आता यहाँ पे, सब मजे लेने के लिए होते हैं, कोई नहीं तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ खड़ा होगा, बहुत गिने चुने लोग होंगे। अगर तुम्हारे हजारों फ्रेंड्स है ना फेसबुक पे इधर उधर, उनमें से सच्चे कितने दोस्त है ना तुम्हारे, ये तुम्हें उसी दिन पता लगेगा जब तुम ऐसी मुसीबत में होंगे कि वहां कोई तुम्हारा अपना भी नहीं खड़ा होगा। देन यू कम टू नो कि हु इज एक्चुअली योर फ्रेंड, हु इज एक्चुअली योर भाई, हु इज एक्चुअली योर बीवी, हु इज एक्चुअली योर फादर। क्योंकि वो जो रोल वहां प्ले करते हैं ना, वही होते हैं। क्योंकि हम लोग जो बच्चे जब हम पैदा होते हैं तो हमें माँ बाप भाई बहन ये सब भगवान बना के भेजते हैं, हम खुद नहीं सिलेक्ट करते अपने लिए। लेकिन जब हम ऐसे टाइम्स में होते हैं तो जो हमारे साथ खड़ा होता है ना, वो हमारा असली रिश्ता होता है, वो हमारी सोल फैमिली होती है। तो जब आप फूल की एनर्जी में टैप इन करोगे तो आप अपने लिए वंडर्स करोगे, जादू करोगे। मुझे एमेथिस्ट की बहुत बड़ी एनर्जी आ रही है, कोई ना कोई एमेथिस्ट जरूर पहनता है, या एमेथिस्ट उसके पास रखा है, ठीक है, या उनके घर में कोई एमेथिस्ट की चीज है, ठीक है। एमेथिस्ट मतलब जामुनिया रंग का कोई जेम स्टोन, ठीक है, जेम स्टोन होता है वो, ओके। तो ये इज अ वेरी गुड कार्ड, फूल इज अ वेरी गुड एनर्जी टू टैप इन।
सेकेंडली यहाँ पर ये द एम्परर है। द एम्परर मतलब कोई बिजनेसमैन, ठीक है, कोई बिजनेसमैन, कोई रिच आदमी, और बहुत ही स्टबर्न है ये, बहुत स्टबर्न, ठीक है। तो हो सकता है किसी के फादर हो, किसी का ब्रदर हो, किसी की मदर, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। लेकिन जो एम्परर की एनर्जी होती है ना फ्रेंड्स, ये बहुत ही हाई हेड, मतलब स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं, बहुत स्टबर्न से होते हैं, मतलब डिक्टेटर टाइप। तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई इस तरह का इंसान है, ठीक है। ये एरीज कार्ड है, एरीज एनर्जी है, ठीक है। तो ये जो इंसान होता है, ये अपने आगे किसी की चलने नहीं देता, ये अपनी अपनी चलाते हैं हमेशा। तो हो सकता है आपके आसपास कोई ऐसा इंसान हो, लेकिन ना ये इमोशनल होते हैं, अंदर इनके आपके लिए इमोशन से, पर ये दिखा नहीं सकते कभी भी, क्योंकि इनकी नेचर में नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है आपकी फादर से आपकी अनबन रहती हो, या ऐसा कोई इंसान आपके पास है। द एम्परर है वो, एम्परर, ठीक है। और अगर आप खुद ऐसे हो तो प्लीज इतने रिजिड मत रहो, इतना स्टबन होने की जरूरत नहीं है आपको। देखो जो लोग बहुत स्टबन होते हैं ना, वो एकदम टूट जाते हैं, वो एकदम टूटते हैं। जब आपके साथ ऐसा कुछ होगा फिर आप उठ नहीं पाओगे अगर आप इस एनर्जी में हो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ जो एकदम सीधे खड़े होते हैं ना, जब आंधी तूफान आता है ना, तो वो सबसे पहले गिरते हैं। और जो फ्लेक्सिबल होते हैं ना, थोड़े झुके होते हैं, वो फिर भी सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। तो इतने स्ट्रॉन्ग हेडेड मत रहो। और अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा वैसा इंसान है तो तुम उसकी वजह से परेशान हो, ठीक है। ऐसी सी एनर्जी सेजिटेरियस को एरीज होगा, ठीक है। हम मुझे और कार्ड लेने होंगे फ्रेंड्स। King of Swords, Queen of Swords, Four of Wands, अब आए अच्छे कार्ड, King of Pentacles, Seven of Swords, Queen of Pentacles, the Chariot, Nine of Wands and the Lovers। क्या बात है, तो बात बन गई। अच्छा जी, एक मुझे ये एनर्जी है भाई कि कुछ एक्वेरियंस ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कल मैंने एक्वेरियंस की रीडिंग की थी, कल या परसों, और ये दोनों पेयर वहां थे, ठीक है। तो सेजिटेरियंस, या तो तुम्हारा पार्टनर कोई एयर साइन है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियन, ठीक है। और या फिर, ठीक है, तुम्हारे चार्ट में कहीं स्ट्रांग है। तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि बिल्कुल दोनों एक ही एनर्जी के हैं। तो जो मैं क्वीन के लिए बोलूंगी वही किंग होते हैं, और जो किंग के लिए बोलूंगी वही एग्जैक्टली क्वीन होती है। तो मैं एक ही बार में दोनों के लिए बोल देती हूँ। तो भाई अगर तुम या तुम्हारा पर्सन एयर साइन है, दिस इज कंप्लीटली फॉर एयर साइन, तो दूसरों के लिए नहीं है, ठीक है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियन ये एनर्जी है। तो भाई अगर उनसे ब्रेकअप है तुम्हारा, तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उनके लिए, क्योंकि वो इस एनर्जी के होते हैं, वो किंग क्वीन होते हैं, बहुत इंट्यूटिव होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनका ग्राउंड चक्र बिल्कुल खुला होता है, ठीक है, बिल्कुल खुला हुआ होगा। और वो एकदम राजा रानी की तरह होंगे किसी, ठीक है, राजा या रानी, ठीक है, उस तरह के होंगे। और बिकॉज देखो उन्होंने अपना हार्ट कहाँ अंदर गाड़ा हुआ है, ठीक है। तो इट्स वेरी हार्ड टू रीच हियर, ठीक है, बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि तुम इस एनर्जी में हो, ये भी एक बात हो सकती है, क्योंकि जब किसी के साथ ऐसा होगा, ऐसा होगा, तो वो कैसे किसी पे ट्रस्ट कर लेगा इतनी आसानी से। अगर किसी का दिल टूटा है, किसी ने धोखा खाया है, किसी का पर्सन ने छोड़ के उसे किसी और से शादी कर ली है, या किसी के कोई रिलेशन में होते हुए उसे चीट कर रहा है, ठीक है। चीट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर एक इडियट दिख रहा है, मैं दिखा दूंगी वो कार्ड तुम्हें अभी। और वो आई थिंक वो तुम्हारी रीडिंग में पहले भी 2 बार आ चुका है, जहां तक मुझे अंदाज आया, ठीक है, क्योंकि मुझे इतना याद आ रहा है उसको देख के। हाँ, तो अगर इस तरह का कोई एनर्जी, तो वो कैसे ट्रस्ट करेगा। तो देखो, अगर तुम्हारा पर्सन, तुम ऐसे किसी से डील कर रहे हो या खुद ऐसे हो, तो यार अगर तुम खुद ऐसे हो तो एक बार ट्रस्ट करके देखो, प्यार करके देखो। क्योंकि यहाँ नीचे एक और कार्ड है, मैं जब इसे एक्सप्लेन करूंगी बता दूंगी क्यों ऐसा कह रही हूँ। और अगर तुम नहीं हो, तुम्हारा पर्सन है, तो तुम्हें एक्शन करके उसे प्रूव करना पड़ेगा दैट आई लव यू, आई रियली लव यू। उसे लव नोट लिखने का या लव लेटर खून से लिखने का उस पर कोई असर नहीं होगा, ओके। उसे तो सच में सामने से दिखाना पड़ेगा, उसके सामने करके कि आई लव यू प्रूव करना पड़ेगा। वो लोग वर्ड से नहीं मानते हैं, ठीक है, बिल्कुल भी वर्ड से नहीं मानते हैं, एक्शन करने होते हैं उनके लिए। और ये जो किंग है ना, इसके पास देखो ये ड्रैगन फ्लाई है। ड्रैगन फ्लाई का मतलब होता है स्पिरिट्स। और यहाँ पर मैंने तुम्हें हर्मिट मोड में पाथ में दिखाई थी, स्पिरिट्स दिखाई थी ना, ये लाइट वाली, ये स्पिरिट्स थी। तो तुम्हारे साथ स्पिरिट्स हैं जो तुम्हें हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे कि तुम्हें किस तरफ बढ़ना है, ठीक है। और मेरी कैंडल्स भी गाइड करती हैं। जब भी बिल्कुल स्ट्रेट जल रही होती है ना, देखो इसकी लॉ देख रहे हैं कैसे झुकी हुई है ये बिल्कुल इस तरफ। जब इस तरह से जल रही होती है ना, इसका मतलब तुम राइट पाथ पे हो। मतलब मैं बिल्कुल राइट अपनी रीडिंग बता रही हूँ, मैं बिल्कुल राइट पाथ पे हूँ। और जिन लोगों के मैं बारे में बात कर रही हूँ वो भी बिल्कुल राइट पाथ पे हैं, ठीक है। तो मतलब सही जा रहे हो, बढ़ते रहो उसी दिशा में, ठीक है। सेकेंडली मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन आपसे दूर है वो, ठीक है, इतनी दूर है कि क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। तो भाई अगर इनसे एयर साइन से डील कर रहे हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ब्रेकअप है, तो मेहनत करो, वो नहीं वापस आने वाले, तुम्हें जाना पड़ेगा उनकी तरफ, ठीक है। और अगर वो नहीं है, तुम इस एनर्जी के हो और तुम चाहते हो तुम्हारा पर्सन वापस आ जाए, तो तुम चले जाओ या देख लो, जैसे भी तुम्हारी सिचुएशन हो, यू नो बेटर देन मी।
देन चैरियट, तो कोई तेजी से न्यूज तुम्हारी तरफ बढ़ रही है, या तुम कहीं तरफ जाने वाले हो, कोई जर्नी आ रही है, अब्रॉड जा सकते हो, ठीक है, कोई अब्रॉड से तुम्हारी तरफ आ सकता है, यिन एंड यांग एनर्जी बैलेंस आ रही है, वाटर साइन है, वाटर की एनर्जी है यहाँ पर, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। तो इट्स जस्ट लाइक दैट, चैरियट इज लाइक दैट, यू आर ग्रोइंग समवेयर, जर्नीज आर कमिंग। नाउ वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने तुम्हें बोला था ना कि अब गिव अप मत करना। जब 9 ऑफ वॉन्ड आता है ना, ये तुम हो, क्योंकि ये फायर साइन है और तुम एक फायर साइन हो, ठीक है। या ये भी हो सकता है तुम्हारे पर्सन एक फायर साइन है, तुम किसी फायर साइन से डील कर रहे हो, एरीज, सजिटेरियस और दूसरे क्या, लियो, ठीक है, ऐसी एनर्जी हो सकती है। तो देखो 9 का मतलब होता है तुमने बहुत बोझ ढोए, और शायद ये आंटी भी तुम्हारी रीडिंग में ना पहले भी आती है बहुत बार, ठीक है। मुझे ऐसी रीडिंग आ रही है कि भाई तुम मेरे रेगुलर वो होंगे सब्सक्राइबर्स जो देख रहे होंगे रीडिंग, इसलिए ये कार्ड आ रहे हैं बार बार, ठीक है। तो जो लोग बहुत ज्यादा बोझ ढो रहे हैं, ठीक है, तो अब जैसे ही 10 होगा ना खत्म हो जाएगा, तो गिव अप मत करना, बस थोड़ा सी देर और है, ठीक है। वॉन्ड्स की एनर्जी वैसे भी तेज एनर्जी होती है, पेजेस की एनर्जी स्लो होती है, वॉन्ड्स तेज होती हैं, तो बस जल्दी ही तुम्हारे सारे बोझ दर्द खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब हम करेंगे किंग है, तो मैं साथ साथ क्वीन उठा लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्वीन भी है, यहाँ पे पेयर्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, किंग क्वीन ऐसे आ रहे हैं, तो दिस विच इज गुड, विच इज गुड। एक सेकेंड, हाँ, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। नाउ अब यहाँ पर मुझे एक तो ये एनर्जी आ रही है स्वीट हार्ट, एक तो अर्थ साइन है, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, ऐसी एनर्जी है। सेकंड, बहुत पैसे आ रहे हैं, क्योंकि किंग और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये है कि अपने अपने एम्पायर्स हैं और बिजनेस पर्सन है और ब्रेकअप सिचुएशन है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। देखो दोनों ने इधर उधर मुंह कर रखा है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे हैं, दूसरी दिशा में देख रहे हैं। तो ये बिल्कुल, अगर ये तुम्हारा पर्सन भाई अर्थ साइन है ना, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इनसे अगर तुम डील कर रहे हो, वो तुम्हारे बारे में अभी सोच नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, दे आर बिजी, ठीक है। इसका मतलब एक ये है कि वो नहीं सोच रहे तुम्हारे बारे में। एक इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो पर्सन होगा वो इस एनर्जी का हो सकता है, मतलब कि बहुत ही अमीर, ठीक है, हर तरह से अबंडेंस, उसके पास सब कुछ है, बहुत सब कुछ है उनके पास, ठीक है। और डॉग्स हो सकते हैं उनके घर में, एक साइन हो सकता है। सेकेंडली, इस आदमी को या इस औरत को पैसे डबल ट्रिपल ये करना आता है, ये अपने पैसे वेस्ट नहीं करते हैं, ये बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और बहुत रिच होते हैं, और इन्हें पैसे खर्च करना अच्छा लगता है, लग्जरी आइटम्स पे, अच्छे महंगे कपड़े पहनना, ब्रांडेड कार्स, ब्रांडेड क्लोथिंग, इस टाइप के लोग होते हैं ये, ठीक है, और बहुत अच्छे होते हैं, चीटिंग नहीं करते, किसी को धोखे नहीं देते हैं ये लोग, ठीक है। तो अगर इस तरह का तुम्हारा पर्सन है तो आई हैव टोल्ड यू इनफ अबाउट देम। बहुत ही लिटरेट, अगर पढ़ाई भी ना उन्होंने की हो ना, तो उनके अंदर मतलब उनके गुण इतने अच्छे होते हैं, मतलब कि अगर अनपढ़ बंदा भी होगा ना, तब भी तुम कभी नहीं पता लगा सकते कि अनपढ़ है, बिकॉज इतना इसने ज्ञान दिया, मतलब उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज से ऐसे बन जाते हैं, ठीक है। तो इस एनर्जी में चले जाते हैं। और अगर आप क्वीन है, अगर आप फीमेल हैं तो, या मेल है, सॉरी अगेन, तो एक कार्ड ना, ये वाला कार्ड ये कह रहा है कि आप ना नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, आपको जरूरत है नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने की, क्योंकि यहाँ पर एक अंतर है इन दोनों कार्ड्स में। जो किंग ऑफ पेंटिकल है उसके पैसे रखे हुए हैं पीछे, ठीक है, तो वो ज्यादा पैसा नहीं कर रहा, उसके पास ऑलरेडी पैसे हैं। लेकिन जो क्वीन ऑफ पेंटिकल है, इसने अपने हाथ से पैसे पकड़े हुए हैं, इसका मतलब कि अपने पैसे किसी को देना नहीं चाहती है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि इट्स नॉट अबाउट ये मनी ही हो, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, कोई ऐसी चीज जो आप किसी को देना नहीं चाहते हो। इससे मुझे क्या एनर्जी भी आ रही है यहाँ पर कि आपके साथ जब पहले धोखा हुआ, चीटिंग हुई, तब अपने दिल को लेके ना आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो, इनसिक्योरिटी है आपको कि मैं अपना दिल या अपने आप को किसी ऐसे इंसान को आप सौंपना नहीं चाहते जो आपको मिसट्रीट करे। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो भी आपको इंसान मिलेगा ना, वो आपको आपकी टक्कर का मिलेगा, ठीक है। अगर आप किंग है तो वो क्वीन है, अगर आप क्वीन है तो वो किंग है, क्योंकि यहाँ पेयर है, ठीक है, यहाँ पेयर है। नेक्स्ट थिंग, ये इसी कार्ड के बारे में बोल रही थी कि एक इडियट, ठीक है। तो देखो कोई तुम्हें ना स्टॉक कर रहा है तुम्हें, कोई स्टॉकिंग चल रही है तुम्हारी। मतलब वो तुम्हारे ईमेल, मतलब जो तुम्हारे वो होंगे ना सोशल मीडिया अकाउंट्स, यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन टाइप्स, वो सब चेक कर रहा है तुम्हारे। तो जिनके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, और अगेन एयर साइन है, ठीक है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ऐसा साइन है ये, ठीक है, वो तुम्हारे पीछे है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि मैं कई बार बता चुकी हूँ ये कार्ड अच्छा नहीं होता है, तुम इससे केयरफुल रहना है। इसके हाथ में देख रहे हो ये क्या है, खंजर है ये, ठीक है, केयरफुल रहना है इससे। ये चीटिंग करते हैं, धोखेबाज होते हैं, ऐसे लोगों के चक्कर में तुम्हें नहीं आना है, ठीक है। बी वेरी केयरफुल सजिटेरियस, मैं कई बार बता चुकी हूँ कि मुझे फीलिंग आ रही है ऐसी इससे, गंदी नेगेटिव वाइब्स, ठीक है।
तो ये भी हो सकता है कि ऐसा कोई पर्सन जिससे तुम्हारा ब्रेकअप हो रखा है वो तुम्हारे चेक कर रहा है सब कुछ, स्टॉकिंग कर रहा है, ठीक है। एक और मैं बता सकती हूँ भाई तुम्हें बात कि अगर ये कोई एक्वेरियन तुम्हारी चेकिंग कर रहा है तो वो बस तुम्हें मिस कर रहा है, वो केवल तुम्हें चेक करना चाहता है कि तुम ठीक हो, क्या कर रहे हो तुम, क्या किस तरह की पोस्ट डाल रहे हो, इस तरह का वो चेकिंग कर रहा है। पर अगर ये जेमिनी है तो ये तुम्हें ना प्रॉपर स्टॉकिंग कर रही है तुम्हारी, ठीक है। तो थोड़ा तुम सही सेफ रहना यार, बी सेफ, ओके। डरा नहीं रही हूँ बट सेफ रहना तो हमारा कर्तव्य होता है ना। अब हमारे पास है दी लवर्स, ठीक है। दी लवर्स इसका मतलब है कोई जेमिनी से तुम डील कर रहे हो और सजिटेरियस तुम खुद हो, ठीक है। देख रहे हो इस निशान देखा तुम्हें धनुष का, ये टैटू, दिस इज यू, ठीक है, एंड दिस इज जेमिनी कार्ड, ठीक है। तो एक तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे लिए कोई बहुत ही डिवाइन वो आ रहा है रिलेशन, ठीक है, जो भगवान ने बनाया है। अब वो कोई जॉब भी हो सकती है, वो कोई बिजनेस भी हो सकता है, वो किसी का लाइफ पार्टनर हो सकता है, सोलमेट हो सकता है जो सिंगल्स हैं, या ऑलरेडी शादी हो गई है, टूट गई किसी वजह से, डेथ हो गई किसी की, व्हाटएवर। तो जो भी है ना वो भगवान ने बनाया, जो भी नया रिश्ता तुम्हारा, ओके, ये केयरिंग कनेक्शन है ना, ये है वो, ठीक है, केयरिंग कनेक्शंस। और हर जगह किंग क्वीन पेयर में चल रहे हैं हम, यहाँ पर भी दो लोग हैं जो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। तो बस इसमें ये बात मैं आपको बता दूं कि संपूर्ण से आपको समर्पण करना पड़ेगा इस आदमी पे, ब्लाइंड या औरत जो भी हैं ये ब्लाइंड ट्रस्ट करना पड़ेगा इन पे। ये आपसे बड़े होंगे एज में, ठीक है, 10-12 ईयर्स का अंतर होगा इनके और आपके एज में, ठीक है। या फिर ये आपके देश के नहीं होंगे, आपकी भाषा नहीं बोलते होंगे, बट ये बहुत प्यार करेंगे आपसे और आप भी नहीं करना, ठीक है। इन पर ट्रस्ट करना, ट्रस्ट करके देखो, ऐसे दिल पकड़ के मत बैठो अपना, ठीक है। इस इंसान से या इस औरत से जो भी हैं ये, यू हैव टू ट्रस्ट देम, ठीक है, ट्रस्ट करो। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड बहुत अच्छा लगता है मुझे। 4 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब होता है आपकी शादी हो जाएगी। जो लोग बहुत दिनों से शादी का वेट कर रहे हो ना, और बहुत अच्छे इंसान से होगी जो आप ही के लिए बना है, ऐसा कनेक्शन ऐसे किसी इंसान से होगी, और बिल्कुल आपके बराबर का, जो आपको बराबर का प्यार देगा, बराबर आपकी इज्जत करेगा, ठीक है। जो अभी तक आपको नहीं मिला है ना रिश्तों में, वो मिलेगा अब आपको, क्योंकि आपकी जो फाउंडेशन है ना वो सॉलिड हो रही है। देख रहे हो आप यहाँ पर 4 पिलर, हम कोई मकान की नींव भी डालते हैं, कुछ भी बनाते हैं तो हमें 4 पिलर चाहिए होते हैं उनके ऊपर खड़ा करने के लिए छत को। तो स्टेबिलिटी आ रही है, केयरिंग, ये अगेन केयरिंग कनेक्शंस का मतलब यही है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस, जिन रिश्तों की फाउंडेशन मजबूत होती है ना वो हमेशा जिंदगी भर चलते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी शादी नहीं भी होती तो आप लिव इन में ही पूरी लाइफ रह लोगे, अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग है। नहीं तो शादी करके भी आदमी पता नहीं कितनी बार डिवोर्स ले लेता है। यू अंडरस्टैंड, यू गॉट माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। तो हर तरह की खुशी आ रही है, चारों तरफ से अबंडेंस आ रही है, तो बस तुम खुश रहो, ठीक है। डाउट मत करो अपने सेल्फ पे, ओके। अब थोड़े से चैनल मैसेजेस ले लेते तुम्हारे लिए, मेरे प्यारे सजिटेरियंस है। प्लीज लाइक माई चैनल, ओके, कमेंट शेयर सब्सक्राइब, ओके। स्पिरिट प्लीज गाइड मी। आ रहे थे यार, रुक गए, मुझे कोल्ड हो गया अचानक से। तो हो सकता है कुछ लोगों को कोल्ड हो रहा है यार, सबकी एनर्जी पुल करती हूँ घर में, लेकिन मैं तो बिल्कुल ठीक थी आज। आ गया। ओके, प्लीज कॉल मी, ठीक है, कॉल कर लो उनको जो भी है। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू अ फर्स्ट डेट। तो एज आई टोल्ड यू कि कुछ सिंगल्स के लिए आ रहा है, मुझे ये आने जा रहे हैं, मैं ले लेती हूँ, मेरे बहुत सारे हैं, आई जस्ट डोंट वांट टू टेक ऑल ऑफ देम, तो आई जस्ट टेक रैंडम इतने, ठीक है। प्लीज वेट फॉर मी, ओके। यू डिजर्व बेटर, आई टोल्ड यू, मूव ऑन, ठीक है। तो प्लीज मूव ऑन गाइस, इस जगह से तुम्हें मूव ऑन करना पड़ेगा, मूव ऑन तुम्हें करना पड़ेगा। तुम इस एनर्जी में नहीं रह सकते, इस एनर्जी में तुम नहीं रह सकते। यू हैव टू टैप इनटू दिस एनर्जी, ठीक है। हील हो, अपना ध्यान रखो, इससे अच्छी रीडिंग मैं आपको नहीं दे सकती थी सजिटेरियन, ठीक है। प्लीज टेक केयर, बाय।